हेलो एवरीवन गाइज, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और मैं हूं आपके साथ DS गौतम। आज 10th क्लास की प्रोज वाली बुक का ये चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने जा रहे हैं। आज द सोक्रेटिस। ये सुकरात हैं, इनको सोक्रेटिस लिखा जाता है। और दूसरी चीज़, ये यूनान के रहने वाले थे, यूनान के एथेंस शहर के। ये आज से करीब 2500 वर्ष पहले की बात है। और ये बहुत बड़े विचारक थे, समाज सुधारक थे। समाज की बहुत सारी चीज़ों पर इन्होंने विचार करके अपने शहर, क्षेत्र, राज्य के लोगों को समझाया, बताया और उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया। और इसी की पूरी कहानी है। लेकिन वहाँ के लोगों ने, वहाँ के राज्य ने इनको समझा नहीं और अंत में इनको जहर का प्याला देके मरवा दिया गया, मृत्युदंड, राजदंड देकर। तो चलिए इस चैप्टर की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, बिना कुछ देरी किए हुए। तो स्टूडेंट्स चलते हैं पैराग्राफ 1 की ओर। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मेरा हर वीडियो तुरंत टाइम पर मिल जाए। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये सुकरात की कहानी है। सुकरात को यूनानी भाषा में सोक्रेटिस लिखा हुआ है, तो सोक्रेटिस ही पढ़ेंगे इसको, लेकिन हिंदी में इसको सुकरात बोलेंगे। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस। सुकरात एथेंस में रहते थे। ये एथेंस शहर यूनान में है, एक शहर है, बहुत बड़ा सा है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पुरानी सभ्यता है वहाँ की। इसकी सबसे बड़ी खास बात है, यहाँ के लोग हमेशा से विचारक रहे हैं। इन्होंने पूरी दुनिया को बहुत सारी चीजें नई नई दी हैं। अब अबाउट 400 ईयर बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न, लगभग 400 वर्ष पहले की बात है, जीसस क्राइस्ट के पहले। तो जो ईसा मसीह का जन्म था उससे 400 वर्ष पहले की बात है, तो लगभग 2400 से ज़्यादा हो गए। एज ए बॉय, एक लड़के की तरह से, ही वाज अगली, वह कुरूप था, अंडरसाइज्ड। अंडरसाइज्ड का मतलब छोटे कद का था, मतलब साइज कम था उसका। एंड हैड ए फ्लैट नोज, और फ्लैट का मतलब होता है चपटा, चपटी, तो चपटी हुई सी नाक थी। एंड बल्गिंग आईज, बल्गिंग आई का मतलब होता है जो आंखें बाहर की ओर निकली हुई होती हैं। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, इसके पिता एक गरीब और स्टोन कटर मतलब पत्थर काटने वाले थे। सो ही वॉज ऑलवेज रेदर सेवली ड्रेस्ड। सेवली का मतलब होता है जो पुराने और गंदे जो कपड़े होते हैं वो। तो ही वॉज ऑलवेज रेदर, वो हमेशा ही पहना करता था पुराने और गंदे और भद्दे कपड़े पहना करता था। लाइक अदर बॉयज, अन्य लड़कों की भांति। ऑफ हिज एज, उस उम्र के अन्य लड़कों की भांति। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक एक शब्द कराता हूं तो थोड़ा सा ये सेंटेंस टूट जाते हैं, आपको आसानी भी रहेगी। तो इसी तरह थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आगे भी बहुत आसानी रहेगी। पूरे सेंटेंस को एक साथ में बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन आप कैसे समझेंगे कि इस शब्द का मीनिंग क्या है या इस शब्द का मीनिंग क्या है, इसलिए मैं थोड़ा सा तोड़ तोड़ के आपको पढ़ाता हूँ। लाइक अदर बॉयज हिज एज, उसकी उम्र के अन्य लड़कों की तरह से, ही वेंट टू स्कूल, वो भी स्कूल जाते थे। कौन? सुकरात। वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण जो लेसन थे, पाठ थे, वो पढ़ाए जाते थे संगीत और जिम्नास्टिक मतलब व्यायाम करने वाली चीजें। ही ऑल्सो लर्न सम साइंस, लेकिन उसने सीखा कुछ साइंस को भी और मैथ को भी, और थोड़ा बहुत ज्ञान रखा है। लिटिल अबाउट द स्टार्स, और तारों के बारे में भी, सितारों के बारे में भी ज्ञान लिया उसने। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, लेकिन इतिहास और भूगोल के बारे में ऐसा ज्ञान नहीं जैसा आजकल के बच्चे सीखा करते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर, ये एक विचित्र छोटा प्राणी, विचित्र छोटा, विचित्र इसलिए है क्योंकि ये अंडरसाइज था, चपटी हुई नाक थी, उभरी हुई आंखें थी, तो थोड़ा सा विचित्र सा लगता था इसीलिए स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर विद अ शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन के साथ, एंड प्लेन फेस था। वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, लेकिन था ये बड़ा विचारपूर्ण, विचारवान बालक था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियन ऑल द टाइम्स, वो अपने साथियों को देखा करता था हर समय। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स, बहुत ही कम चीजें ऐसी हुआ करती थी, टू एस्केप हिज नोटिस, जो उसके नोटिस से बच जाएं या उसकी दृष्टि से बच पाए। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव ए बिग हाउस, सुकरात के पास बड़ा घर नहीं था, और फाइन फर्नीचर, और ना ही अच्छा फर्नीचर था। ही डिड नॉट सीम टू वांट
आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल possessions, और ना ही वो इन सब चीजों की पाने की इच्छा रखता था। ही डिड नॉट सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। टू वांट मीन्स चाहना, आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल possessions, तो ना ही कोई धन की इच्छा थी और ना ही कोई अच्छी चीज़ों की, भौतिक वस्तुएं जो होती हैं उनकी कोई इच्छा थी। एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, ही बिगन टू थिंक वेरी लिटिल फॉर बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर। ही बिगन टू थिंक, उसने सोचना प्रारंभ किया, वेरी लिटिल बहुत कम, फॉर बॉडीली मतलब अपने शरीर के लिए और अपने सुख आराम के लिए, कंफर्ट एंड प्लेजर, अपने सुख आराम के लिए, अपने शरीर के लिए उसने सोचना बिल्कुल भी शुरू नहीं किया। ये मानिए वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा सा सोचते थे। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट, वो अपना सारा ध्यान देते थे, सारा दिमाग लगाते थे कहाँ पर? ऑल दैट वाज नोबल, जो चीजें नोबल होती थी, श्रेष्ठ होती थी, ऑनरेबल होती थी, सम्मानजनक, एंड जस्ट, जस्ट का मतलब है न्याय से जुड़ी हुई होती हैं। जस्टिस, जस्ट से बना है जस्टिस, तो जो न्यायपूर्ण, सम्मानजनक और अच्छी श्रेष्ठ चीजें होती थी उनके प्रति उनका ध्यान ज्यादा था। अपने शरीर से संबंधित, अपने आराम से संबंधित विशेष ध्यान नहीं दिया करते थे। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैरा की ओर। पैराग्राफ 2। सोक्रेटिस वेंट अराउंड द टाउन ऑन फुट, सुकरात जाते थे पूरे शहर में पैदल, एंड टॉक टू पीपल, और लोगों से बात किया करते थे। द एथेनियंस बिगन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट, और जो एथेंस के निवासी थे वो उनको पहचानने लगे थे एक फैमिलियर फिगर, परिचित चेहरे के रूप में इन द स्ट्रीट्स, उन गलियों में। एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से कहते थे, यस दैट इज सोक्रेटिस, हाँ ये सुकरात है। कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, आओ और उससे बातें करें। आफ्टर सम टाइम सोक्रेटिस बिकम फेमस एज ए टीचर, और कुछ समय के बाद सुकरात एक टीचर के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ही वॉन्डर्ड अलोंग द रोड एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस टॉकिंग टू एनीवन हु केयर्ड टू ग्रीट हिम। जो सुकरात थे वो फेमस हो गए। ही वॉन्डरिंग अलोंग, ही वॉन्डर्ड अलोंग, वो घूमा करते थे, अलोंग द रोड, रोड के पर, एंड स्टूड इन द मार्केट, और मार्केट में खड़े हो जाया करते थे उन स्थानों पर। टॉकिंग टू एनीवन, और उस आदमी से बातें किया करते थे। वन हु केयर टू ग्रीट हिम, जो सम्मान दिया करते थे। हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो उनको सम्मान दिया करते थे। ठीक, अगले पे। हिज लिसनर्स वर ऑफन कंफ्यूज, उसके सुनने वाले हमेशा कंफ्यूज हो जाया करते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड, जब वो आर्ग्यू दिया करते थे, तर्क दिया करते थे विद हिम, उसके साथ, एंड आंसर्ड हिज क्वेश्चन, और उत्तर दिया करते थे उनके प्रश्नों का। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्री मैन, सुकरात ने अपने देशवासियों को, वहां के लोगों को बताया, मैन बहुवचन है ये, दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक, प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए सोचने का, फॉर हिमसेल्फ, अपने बारे में चिंतन करने के लिए सोचना चाहिए। सो दैट बाई यूजिंग हिज रीजन, कि अपने खुद के तर्क देके, ही वुड हैव द पावर, कि उसके पास अपनी शक्ति होगी, टू सी व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, जस्ट है, क्या न्याय संगत है, क्या सत्य है और क्या सुंदर है। एंड सो सेफ हिज ओन कंडक्ट, और उसी तरह से अपने व्यवहार को भी बनाए रखें, सेफ दें, आकार दें। ही वांटेड एथेंस, वो चाहते थे एथेंस को, टू बी ए परफेक्ट स्टेट, एक पूर्ण राज्य की तरह से। ही टोल्ड एवरीवन, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को बताया, बोथ हिज पीपल, अपने शिष्यों को भी, और ये बोथ दोनों के लिए, हिज पीपल एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और अपने फॉलोअर्स को भी, दैट दिस कुड ओनली हैपन, ये केवल हो सकता है, इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, अगर प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित करता है अपने दिमाग को, मतलब अपने दिमाग को शिक्षित करता है, टू सी व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, एंड नोबल, क्या श्रेष्ठ है। ही बिलीव्ड दैट, उनका विश्वास था, उनका का मतलब ही, सुकरात का विश्वास था कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, प्रश्न करना और डिस्कस करना, वाद विवाद करना, वुड हेल्प देम डू दिस, इस काम के लिए उनकी मदद करेगा। एंड सो, इस प्रकार, ही वाज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट्स, वो हमेशा ही फॉर एवर, वो हमेशा ही बातें किया करते थे, टू देम, उन सब लोगों के साथ, इन द ओपन स्ट्रीट, खुले सड़कों पर कभी भी बातें किया करते थे। स्टूडेंट्स चलते हैं तीसरे पैराग्राफ की ओर।
When Socrates was an old man, जब सुकरात बूढ़े हो गए, his fame had spread, उनकी प्रसिद्धि had spread, फैल चुकी थी, far and wide. far and wide एक idiom है और इसका मतलब होता है दूर दूर तक। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एक पैराग्राफ के अंदर एक एक शब्द पढ़ा रहा हूं। अगर एक पैरा से अगर कोई भी प्रश्न भी पूछा जाता है, हालांकि मैंने प्रश्नोत्तर की सीरीज भी आपके लिए डाल रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको इस पैरा को आप 2 बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो ये पैराग्राफ में इस एग्जाम से संबंधित प्रश्न आ जाए तो आपके लिए कोई कठिन नहीं होगा, आप आसानी से उनका उत्तर दे सकते हैं। बस थोड़ा सा ग्रामर की भी तैयारी कीजिए। ग्रामर मेरे वीडियो भी हैं आपके पास, जो भी किताब है ग्रामर की उसमें ट्रांसलेशन सेंटेंस बनाए कीजिए रोजाना और इस चीज की प्रैक्टिस करो। 10th का पूरा कोर्स मैं आपको तैयार करवा रहा हूं, मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए, तो ये इडियम है फार एंड वाइड, इसका मतलब होता है दूर दूर तक। द हाउस ऑफ मैनी ए रिच मैन ओपन्ड इट्स डोर टू हिम। हाउस ऑफ मैनी रिच मैन, तो जो धनवान लोगों के दरवाजे खोले रहा करते थे, इट्स डोर, उनके दरवाजे, टू हिम का मतलब सुकरात के लिए, फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, अपने एक गेस्ट के रूप में पाकर लोग सम्मान महसूस किया करते थे अपने आप को कि आज हमारे यहाँ सुकरात आ रहे हैं। ठीक, बाई डिग्रीज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल, जो उनका एक स्पेशल समूह बन गया, बढ़ गया है, ऑफ पीपल, उन शिष्यों का, प्यूपिल्स, शिष्यों का, गैदर्ड अराउंड हिम, जो उनके साथ चला करता था, इकट्ठा रहा करता था, एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, जहां भी सुकरात जाया करते थे उनके साथ फॉलो किया करता था, मतलब पीछे पीछे जाया करता था। एमोंग देम, उनमें, वाज ए यंग मैन, एक यंग बालक भी था। कौन? कॉल्ड प्लेटो, प्लेटो नाम था उसका। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड, वो याद कर लेता था या संभाल लेता था। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, वैसे तो ट्रेजर्ड का मतलब होता है यहाँ पे खजाने से नहीं है, यहाँ अपनी दिमाग के खजाने में रख लेना, याद कर लेना। एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द को याद कर लेता था। विच हिज मास्टर अटर्ड, जो उसका मास्टर कहता था। मास्टर का मतलब सुकरात के कहे हुए शब्दों को वो अपने दिमाग में याद कर लेता था। एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद में बिकम ए फेमस एज ए टीचर, और वो भी बाद में एक प्रसिद्ध टीचर बन गया है, एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, जैसा सुकरात थे उसी तरह से वो भी, प्लेटो भी उनकी तरह से टीचर बन गया। स्टूडेंट्स, 4th पैरा के अंतर्गत देखिए, बट ऑल्दो मैनी पीपल, लेकिन यद्यपि बहुत सारे लोग, लव्ड द ओल्ड मैन, वो बूढ़े मैन को पसंद करते थे या प्यार करते थे, नहीं पसंद किया करते थे। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उसकी जो बातें थीं, जो उसकी बुद्धिमानी थी, उससे खुश थे। देयर वर सम, लेकिन कुछ थे वहां पर, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो उसको सहमत नहीं थे। अप्रूव का मतलब सहमत नहीं थे। ही टॉट दैट, उसने समझाया। ही टॉट का मतलब सुकरात ने समझाया। दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड, आदमी का स्वयं का दिमाग प्रभावित होता है, हिज कंडक्ट, उसके व्यवहार से, मोर देन द गॉड्स, भगवान से ज्यादा, उसके व्यवहार से ज्यादा प्रभावित होता है। दिस सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, टू सम पीपल, कुछ लोगों को, अ न्यू एंड विक्ड आइडिया, ये सब नए और जो विक्ड होते हैं, विक्ड मीन्स होते हैं चालाक, दुष्टतापूर्ण, हाँ दुष्टतापूर्ण, चालाक और दुष्टतापूर्ण विचार उनको लगा करते थे। ही सैड, वह कहते थे, दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स, बहुत सारे काम जो उच्च श्रेणी के हैं, श्रेष्ठ हैं काम जो होते हैं, देन मेकिंग सैक्रिफाइस टू एथेंस, जो स्टूडेंट्स यहाँ बीच में मैं आपको बात बता दूं कि 2500 साल पहले की बात है। उस वक्त वहां पर एथेंस और ग्रीक देशों में देवताओं को कुछ बलि चढ़ाने की बात थी। बलि का मतलब पशु बलि या जो भी था, तो वहां इस तरह की कहानी थी। तो सुकरात इन सब चीजों को नहीं चाहता था, उसी से संबंधित ये सब चीजें दी गई हैं। इसको दोबारा से देखें। ही सेड, उसने बताया कि देयर वर हायर नोबलर डीड्स, के बहुत सारी चीजें हैं जो उच्च हैं और श्रेष्ठ हैं, काम हैं, देन मेकिंग सैक्रिफाइस, जो बलि देने से कहीं ज्यादा बेहतर हैं, टू एथेंस एंड अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, जो ग्रीक के और एथेंस के जो देवता हैं उनके लिए बलि चढ़ाने से कहीं ज्यादा और अच्छे हमारे पास हायर और नोबल डीड्स मीन्स कार्य हैं। अब आ गया होगा आपको समझ में
क्योंकि उस समय बलि चढ़ाने की प्रथा थी, तो इसलिए ये लाइनें यहाँ पे लिखी गई हैं। आगे देखें, एंड मैनी पीपल थॉट, और बहुत से लोग सोचा करते थे, दैट ही वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, वो यंग लोगों को, जो यंग बच्चे हैं उनको भटकाने के, एस्ट्रे का मतलब है भटकाना, गलत रास्ते पर ले जाना, क्वेश्चनिंग ऑल दैट, वो सभी से क्वेश्चन जो किया करता था, दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, और वो ये कहते थे जो बातें हमने शुरू से सिखाई हैं, द क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट, जो बातें उसने सिखा दी हैं, टू बिलीव, जो विश्वास जो उसने पैदा कर दिया है, वो जो प्रश्न पूछ पूछ करके युवाओं के मन में, फिलिंग देयर माइंड विद डाउट, और उनका नए युवाओं का, देयर माइंड का मतलब उनके युवाओं का माइंड डाउट से भर दिया है। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कैसे करना है इसके लिए मेरा 20 सेकंड का एक संदेश देखें, और उसके बाद चलते हैं हम पैराग्राफ 5 की ओर। आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आपके सामने स्मार्ट एजुकेशन खुला हुआ है, ये रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पे एक बार आप टच करेंगे और ये सब्सक्राइब हो जाता है, ये बिल्कुल फ्री होता है, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन मिले तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप शेयर करें, यहाँ से आप लाइक करें, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिख दीजिए, आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से बताया गया उस तरह से वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और चलते हैं पैराग्राफ 5 की ओर। ये मैंने इसलिए बताया था कि बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि कैसे सब्सक्राइब करना है, कैसे कमेंट करने हैं, इसलिए आपको कोई भी परेशानी हो, कभी भी हो, अपना फ़ोन नंबर तक डाल के आप कमेंट बॉक्स में शेयर करके दें, मैं फ़ोन करके आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और आप ये भी बता सकते हैं कि आप किस जिले से हैं, कहाँ तक हैं, मुझे भी पता चले कि मेरे वीडियोस कहाँ कहाँ तक पहुँच रहे हैं। वैसे पूरे भारतवर्ष में देखे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, द मैन का मतलब बहुवचन, बहुवचन है यहाँ पे, एक नहीं, वे लोग, who were governing Athens summoned Socrates to appear before them, जो वहाँ के एथेंस के जो शासक थे, वो लोग जो शासन में थे, उन्होंने सम्मन दिया का मतलब एक नोटिस दिया उसको कि वो कोर्ट के सामने उपस्थित हो, उनके सामने टू स्टैंड हिज ट्रायल, अपनी सफाई देने के लिए वहां पे उपस्थित हो। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू एस्केप और टू हाइड अंटिल द स्टोर्म हैड ब्लोन ओवर, तो उसके मित्रों ने क्या किया, हिज फ्रेंड्स, उसके मित्र, बेग्ड हिम, उससे कहा, बैग का मतलब याचना करते हुए कहा, टू एस्केप, या तो बच जाए, और हाइड, छुपा ले अपने आप को, जब तक द स्टोर्म हैड ब्लो डाउन, जब तक ये सब कुछ ठंडा ना हो जाए, ये जो मामला है ठंडा ना हो जाए। बट सोक्रेटिस वाज नो कवर्ड, लेकिन सोक्रेटिस कोई कायर थोड़ी था। ही न्यू दैट, वो जानता था, ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, एंड दैट, कि ही हैड ओनली टॉट, उसने केवल वो सिखाया है, केवल वह सिखाया है जो, व्हाट मीन्स, जो ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, जो न्याय संगत है, उसमें जो विश्वास करता है। स्टूडेंट्स, ये जो बीच बीच में वर्ड आ जाते हैं ना, वाट, दैट, इन सबके मीनिंग जगह जगह के हिसाब से अलग होते हैं। हालांकि वाट का मतलब यहाँ प्रश्नवाचक से हो जाता है, क्या से, लेकिन यहाँ जब प्रश्नवाचक साथ के साथ जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो ये जो का भी काम करता है। जो ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, जो कुछ भी न्याय संगत होता है उसके लिए। ही न्यू दैट, वो जानते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत तो किया ही नहीं है, वो केवल वो चीज सिखा रहे हैं कि जस्ट, ट्रू एंड ऑनरेबल, जो सम्मानजनक है, सत्य है, न्याय संगत है। एंड सो, इस प्रकार से ही वेंट टू द कोर्ट, वो कोर्ट को चले गए यही सोचकर कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। उनके जो क्लोथ थे, हिज क्लोथ्स एंड शूज, का क्लोथ और शूज, अब ये गरीब तो थे ही, क्या कपड़े थे और क्या शूज थे, बहुत हल्के से और फटे हाल में समझ लीजिए। वर डस्टी, धूल से भरे हुए थे। एंड ट्रेवल स्टेंड, ट्रेवल स्टेंड का मतलब जो यात्रा के कारण जो धूल लग जाती है, वो सब धूल से भरे हुए थे। बट एवरीवन न्यू, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि ए नोबल हार्ट, एक श्रेष्ठ आदमी, बीट अंडर द सेवी गारमेंट्स, जो भद्दे कपड़े हैं उनके अंदर एक अच्छा सा नोबल हार्ट धड़कता है। अब जब कोर्ट के सामने उपस्थित हो गए इन सब चीजों के साथ, अब भद्दे सो थे ही, जो भी था, आगे देखिए, ही मेड पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच,
उन्होंने, मेड का मतलब उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने ही मेड ए स्पीच, वो भाषण दिया कैसा, एक शक्तिशाली, सशक्त और डिग्निफाइड, ओजस्वी भाषण दिया है। ही टोल्ड द एथेंसियंस, उन्होंने एथेंस वासियों को बताया दैट दे वुड गेन नथिंग, कि उनको कुछ प्राप्त नहीं होगा, बाई टेकिंग अवे हिज लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। इस हिज का मतलब सुकरात के कुछ अंतिम वर्ष लेने के बाद उनको कुछ हासिल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि सुकरात को अगर आप मार भी देंगे आज तो उन्हें कुछ विशेष मिलने वाला नहीं है। बट लेकिन दैट ही वॉज विलिंग, लेकिन उसकी इच्छा थी, टू डाई, मरना, मैनी डेथ्स, कई बार मरना भी उसकी इच्छा थी या वो चाहता था, फॉर वाट ही बिलीव, क्योंकि वो विश्वास करता था, टू बी राइट, सही के लिए, जो सही है, सही बात है, उसके लिए अगर उसको मरना भी पड़ता है तो कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा सुकरात सोचते थे। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैरा की ओर, स्टूडेंट्स पैराग्राफ 6 की ओर चलते हैं। आपको कैसा समझ में आ रहा है मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। हाँ, द जज लिसन टू हिम, जज ने उसकी बात सुनी, पूरा सुना, क्वेश्चनड हिम, और उससे प्रश्न किए, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और उसको मृत्युदंड दे दिया। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, बूढ़े आदमी ने कोई शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वो अपनी छड़ी पर खड़ा रहा। लीन का मतलब झुका हुआ। लुकिंग राउंड द क्राउड, और उस भीड़ को देखता रहा। कोर्ट रूम, उस न्याय रूम में, अंदर न्यायालय के में, जो प्लेटो एंड हिज अदर प्यूपिल्स वर देयर, प्लेटो और उनके दूसरे शिष्य, उनके का मतलब प्लेटो के नहीं, सुकरात के दूसरे शिष्य वहां मौजूद रहे थे। कोर्ट ऑल द टाइम, पूरे समय में। नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, ही टोल्ड देम, ही का मतलब सुकरात ने उन लोगों से कहा, अपने लोगों से, प्लेटो और अदर शिष्य थे, उनसे कहा है कि कोई भी, नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, कोई भी बुरी चीज कुछ नहीं कर सकती है एक अच्छे आदमी का, मतलब अच्छे आदमी का कुछ भी अनिष्ट नहीं होता है, हो सकता है। आइदर इन लाइफ, ना तो उसकी जिंदगी में, और आफ्टर डेथ, और मरने के बाद ही। सो बी फॉर गुड चीयर, तो आप अच्छे बने रहिएगा। आई हैव टू गो, मुझको जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, मेरे जाने का समय आ गया है, घंटा आ गया है। एंड वी गो आवर वेज, हमको अपने रास्ते पर जाना है। आई टू डाई, मुझे मरने के लिए, एंड यू टू लिव, और तुमको जीवित रहने के लिए। इसका मतलब हम अलग अलग होने जा रहे हैं आज, मृत्युदंड मुझे मिल चुका है। चलिए, देन द सोल्जर्स केम, तब सैनिक आए, एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, और उसको जेल को ले गए। हिज वाइफ फॉलोड विद हिज 3 चिल्ड्रन, सुकरात की पत्नी और उसके 3 बच्चे भी उसके साथ गए। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल वर ऑल्सो विद हिम, बहुत से अन्य उसके जो फेवरेट शिष्य थे, परम प्रिय शिष्य थे, वो भी उसके साथ गए। वो भी उस समय शायद जेल में रहने की परंपरा रही होगी कि कोई फेवरेट लोग जा सकते हैं, आजकल तो नहीं है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक। दे टॉक टू हिम, उनसे बातें की। एंड टॉट देम, और उन सबको समझाया सिखाया। मैनी वाइज लेसन्स, बहुत से अच्छे पाठ पढ़ाए उनको। विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट्स, जो उनके दिलों में उन्होंने याद कर लिए। विच दे ट्रेजर इन देयर हार्ट्स, मन से उन्होंने दिल में धारण की अच्छी अच्छी बातें। बट ऑल द टाइम, लेकिन पूरे समय। हिज फ्रेंड्स न्यू, उसके जो मित्र थे वो सब जानते थे। दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून, कि सुकरात शीघ्र ही मरने वाले हैं। दे वर सैड, वो सब दुखी थे, मतलब उनके अनुयायी और मित्र। फॉर एज प्लेटो रोट, और इसके लिए प्लेटो ने लिखा। ही वॉज अ लाइक फादर ऑफ होम, वो मेरे लिए एक पिता के समान थे। वी वर बीइंग bereaved, तो प्लेटो ने लिखा है यहाँ पे कि ही वॉज लाइक अ फादर, वो पिता के समान थे। ऑफ whom, जिनको वी वर बीइंग bereaved, वो सभी लोग दुखी थे। एज प्लेटो रोट, और प्लेटो ने लिखा। ही वॉज लाइक ए फादर, वो पिता के समान थे। ऑफ whom, जिनको वी वर बीइंग bereaved, और जिसकी वजह से हम लोग दुखी हैं। एंड वी वर अबाउट टू पास, और हम लोग अलग अलग हो जाएंगे अब।
उनको छीना भी जा रहा है। एंड रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, और बची हुई हमारी जिंदगी एज ऑर्फन्स, एक अनाथों की तरह हो जाएगी। ऐसा उसके शिष्य प्लेटो ने लिखा है। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत है। देखिए स्टूडेंट्स, उस समय के गुरुजी के शिष्य कैसे थे, जो गुरुजी के मरने के बाद अपने आप को अनाथ समझा करते थे। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, गुरु के प्रति, इस टीचर के प्रति, माता पिता के प्रति जितनी अच्छी अधिक श्रद्धा होगी, आप जीवन में उतना ही ऊंचा उठ जाएंगे। अगर आपने गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं रखी, आपके सारे मोरल जो नैतिक चीजें हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। उनके जाने के बाद आदमी के पास कुछ नहीं बचता है। तो स्टूडेंट्स, आप भी ऐसे ही शिष्य बने। अगर आपको कोई अच्छा मिलता है, और शायद मैं इस चीज को कहना नहीं चाहिए, आपके लिए मैं एक सुकरात की तरह से ही मिलूंगा, आपको चिंता ना कराएं। ठीक है, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, और इसके लिए बस आपको 2 ही काम करने हैं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मैं आपके साथ हूं और आपको सही और बहुत अच्छी बातें बताऊंगा। प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज दी गई हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उन सब चीजों को। स्टूडेंट्स, चलते हैं। लास्ट पैरा है 7। आफ्टर द सन हैड सेट, सूरज छिपने के बाद, बिहाइंड द ट्रीज टॉप, जो पेड़ है, पेड़ों की ऊंचाइयां होती हैं, उसके पीछे सूरज छिप गया है। द जेलर केम इन, जेलर अंदर आया। एंड आस्क्ड सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ, और सुकरात को कहा कि आप मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। टू द जेलर, और उन्होंने, नो डैट का मतलब होता है सहमति में सिर हिलाना, सिर हिला दिया कि हाँ मैं तैयार हूं। हु लुक्ड एट हिम, उसने उनको देखा, सैडली, दुखी होकर, और कहा, सेइंग, यू, तुम, सुकरात, whom I know to be the noblest and gentlest and best of all who ever came to this place। अब यहाँ जेलर ने सुकरात की ओर देखा है बड़ा दुखी होकर, और उनसे कुछ कहा है। ये इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है स्टूडेंट्स, उसकी कही हुई बात ज्यों के त्यों है, उसमें कोई एक शब्द भी मिलाया नहीं जाए है। तो यू सोक्रेटिस, तुम सुकरात, whom I know, जिनको मैं जानता हूं, to be the noblest, तुम सबसे श्रेष्ठ हो, जेंटलेस्ट हो, सज्जन हो, और बेस्ट ऑफ ऑल, और उन सब में बेस्ट हो, सबसे अधिक उत्तम हो। हु ईवर केम टू दिस प्लेस, जो अब तक यहाँ पर इस प्लेस में आए हैं। ठीक है, तो ये सुकरात के लिए कहा जा रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उन सब में तुम सबसे अच्छे हो। विल नॉट बी एंग्री विद मी, मेरे साथ गुस्सा मत होना, मुझसे नाराज मत होना। When I ask you to drink the poison, जब मैं तुमसे कहूं कि इस पॉइजन को पीने के लिए। For others and not, दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं। I are the guilty cause। जेलर बड़ा विनम्र भाव का व्यक्ति था जिसने जहर का प्याला दिया था। ये बहुत बड़ी भावुक स्टोरी है। मेरे पास विचार तो बहुत हैं, लेकिन आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा कम ही दे रहा हूं आपको। तो फिर दोबारा से देखिएगा इसको। उसने क्या कहा है कि व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, जब मैं तुमसे पीने के लिए कहूं तब आप मुझसे नाराज मत होना। विल नॉट बी एंग्री विद मी, मेरे साथ नाराज मत होना, मुझसे गुस्सा मत करना। फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। एंड नॉट आई आर द गिल्टी कॉज, इसके लिए मैं दोषी नहीं हूं, दूसरे लोग दोषी हैं कि मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी वजह से आप मृत्युदंड नहीं पा रहे हैं। बरस्टिंग इनटू टीयर्स, और उसके आंसू निकल पड़े वहां पे, फूट फूट कर वो रोता हुआ ही वेंट आउट, बाहर चला गया। एंड रिटर्न्ड विद ए कप ऑफ पॉइजन, और लौट के आता है एक जहर का प्याला लेकर। अब देखिए, बहुत अजीब सी घटना घटने जा रही है सुकरात के साथ। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड। मे लगता है उस संभावना के लिए, उस कामना के लिए कि देवतागण प्रॉस्पर माई जर्नी, मेरी यात्रा को मंगलमय करें। फ्रॉम दिस, इस संसार से, टू द अदर वर्ल्ड, दूसरे संसार की ओर मेरी यात्रा मंगलमय हो। सैड सोक्रेटिस, सुकरात ने कहा। एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, और उसको कप को उठाया और अपने होठों से लगा लिया, जहर पीने के लिए तैयार। हिज प्यूपिल्स ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स,
जो उसके शिष्य थे उन्होंने कोशिश की टू कीप बैक, अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की है, बट लेकिन वन सोब्ड अलाउड, लेकिन जो एक था उनमें से बहुत जोर से सुबकियां लेने लगा, एंड दिस डिस्ट्रेस्ड टू अदर्स, और इसने इन दूसरे लोगों को भी डिस्ट्रेस्ड कर दिया। डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है उदास कर दिया। एंड सोन द रूम वाज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, और वो पूरा कमरा उन की आवाज से, रोने की आवाज से भर गया, क्योंकि ये सारे लोग वहीं पे मौजूद थे। आज के समय में जब किसी को फांसी दी जाती है तो वहां कोई भी आदमी मौजूद नहीं होता है सिवाय जेल प्रशासन के और पुलिस के और जज के। सोक्रेटिस पॉज्ड, सुकरात बीच में रुक गए। सुकरात रुक गए बीच में, विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड, जो उनके हाथ में था वो पूरा नहीं हुआ था, अनफिनिश्ड, पूरा होने से पहले ही वो रुक गए हैं। व्हाट इज दिस स्ट्रेंज नॉइज, ये कैसी अजीब आवाज है। ही आस, ही का मतलब सुकरात ने पूछा। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट ए मैन शुड डाई इन पीस, एक आदमी को शांति में मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुमको रोना चिल्लाना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, शांत हो जाओ, एंड हैव पेशेंस, और धैर्य धारण करो। ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों तरफ देखा। रिमेम्बरिंग समथिंग, और कुछ याद किया। क्रीटो, क्रीटो भी उनका एक शिष्य था। ही विस्पर्ड, और उसको विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज प्यूपिल। विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना, किसी के कान में कुछ कहते हैं ना तो फुसफुसाहट होती है, उसको विस्पर्ड कहा जाता है। विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज प्यूपिल, कौन था? क्रीटो। क्रीटो को उन्होंने पास बुला के कुछ फुसफुसाहट के कुछ कान में कहा। उसको कहा क्रीटो को, कैन यू डू मी ए फेवर, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? आई ओ ए कॉक टू एस्क्लिपियस, विल यू पे द डेट, मैं एक मुर्गे का ऋणी हूं। एस्क्लिपियस कोई देवता रहे होंगे, उनका एक मुर्गे का ऋणी हूं। विल यू पे द डेट, क्या तुम मेरा ये उधार चुका दोगे? इट शैल बी पेड, इसका भुगतान कर दिया जाएगा या ये चुका दिया जाएगा। सेड क्रीटो, क्रीटो ने सुकरात को कहा है। इज देयर एनीथिंग एल्स, और कुछ है? ही वेटेड, उसने इंतजार किया, बट देयर वाज नो आंसर, के कोई आंसर नहीं था। फॉर सोक्रेटिस, सुकरात, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, ग्रीक का सबसे महान व्यक्ति, वाज डेड, मर चुका था। बस यहीं पे इस कहानी का अंत हो जाता है स्टूडेंट्स। और आपको सुकरात की कहानी कैसी लगी, मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो अपना फोन नंबर देके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कॉल करके भी बता सकता हूं। और स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका 10th का पूरा कोर्स सिलेबस सब कुछ मैं आपको दे रहा हूं, कहीं भी जाइएगा मत वीडियो छोड़ के। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो अभी तुरंत करें। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।